पहला अस्पताल होगा यहाँ पे कि वेंटिलेटर एम्बुलेंस अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटलों में भी नहीं है। जो लोग रायपुर अगर रिफ़र करते तो अपने पास होता नहीं था, रायपुर से वेट करना पड़ता था। रायपुर से वेट करना पड़ता था और उस समय आप देखे होंगे कोविड जैसा विपरीत परिस्थिति आया तो उस समय वेंटिलेटर एम्बुलेंस की डिमांड बढ़ी थी। इससे जुड़ा मामला है तो ईडी की एक बड़ी कार्रवाई हुई थी CGMSCL, तो उस प्रकार की जो एजेंसी है उनका मतलब इन्वॉल्व ना वैसे सरकार काम कर रही है, तो उसके लिए क्या करना होगा आप लोग? अगर उसकी अनियमितता पाई जाएगी जिसकी मॉनिटरिंग आज से चालू हो जाएगी, डॉक्टरों से तो अलग मैं फीडबैक लूँगा ही लूँगा, लेकिन इसके अलावा मेरे पर्सनल जो है फीडबैक अलग से चलेंगे, नाम वाइज कि कौन आता है समय पे कौन नहीं आता है। इसके अतिरिक्त जो एनेस्थीसिया के लिए यहाँ पे कमी है उसके लिए जीवनदीप समिति में निर्णय लिया गया है कि आउटसोर्स किया जाएगा। अन्य विशेषज्ञों की जो भर्ती है वो उपलब्धता के आधार पे की जाएगी और यहाँ पे जल्द ही 100 बिस्तर का जो प्रस्ताव है उसमें जो नया बड़ा सेटअप आएगा तो मैं उम्मीद करता हूँ कि रेगुलर मद से भी वहाँ पे और नियुक्तियाँ होंगी। शिक्षा और स्वास्थ्य दो मूलभूत सुविधा है जिस पर सरकार का भी फोकस रहता है ताकि वो अपने नागरिकों को इसकी आपूर्ति कर पाए। इस वक्त मैं लाल बहादुर शास्त्री शासकीय अस्पताल सुपेला में मौजूद हूँ जहाँ जीवनदीप समिति की बैठक चल रही थी, क्योंकि वैशाली नगर विधायक रिकेश सिंह जी अध्यक्ष भी हैं। तो जो मीटिंग में क्या कुछ हुआ और क्या कुछ समस्या आती है जनता इनके पास लेकर, वो भी जानने का प्रयास करेंगे और आज क्या प्रस्ताव बने हैं जो शासन को भेजा जाएगा। विधायक जी, आज आप लोगों ने मीटिंग लिया है, क्या मुख्य बातें रही? देखिए, जीवनदीप समिति बहुत सालों से बैठक भी नहीं हुई थी, बहुत महीनों से, और मेरे विधायक बनने के बाद ये 18 महीने बाद ये पहली बैठक है। जीवनदीप समिति एक महत्वपूर्ण अंग है लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल के इस सुपेला अस्पताल के लिए, और बाकी जितने शासकीय हॉस्पिटल हैं उसमें बड़ा महत्वपूर्ण अंग होता है। उसमें कई अधिकार जो है वो अधिकार जो है जीवनदीप समिति को दिए गए हैं, जिसमें फाइनेंशियल अधिकार भी दिए गए हैं। तो इससे लोगों की उम्मीदें भी बढ़ती हैं कि कुछ अच्छा होने वाला है। आज कई एजेंडों पे बात हुआ, उन एजेंडों में विषय रखे गए थे कि हमारा आय क्या है, हमारा व्यय क्या है। हम जो जीवनदीप समिति से कम 39 के लगभग स्टाफ हैं, जिसमें ड्राइवर है, जिसमें आया है, जिसमें कंप्यूटर ऑपरेटर है, जिसमें और भी अलग अलग लोग जो है उसमें जुड़े हुए हैं, जिनको तनख्वाह जो है करीबन 11 साल से 13 साल से 5 साल से 6 साल से 3,000-4,000 रुपये मिल रहा था, जबकि नॉर्म से कहता है कि कलेक्टर दर पे सबको मिलना चाहिए। तो इसलिए ये पहला अस्पताल होगा जहाँ पे कलेक्टर दर से आज मैंने स्वीकृति दे दी है और समिति ने स्वीकृति दी है सर्वसम्मति से। अब जो है कलेक्टर दर पे इनको जो है मानदेय मिलेगा, और जो इनका तनख्वाह 3,000, 4,000, 5,000 था, अब वो 10,600 के लगभग जो है आज राखी से पहले एक बड़ी सौगात जो है आज जीवनदीप समिति के माध्यम से कर्मचारियों को मिला है। ये बड़ा तोहफा है। और साथ में एम्बुलेंस जो है, जैसे हमारे पास एम्बुलेंस है, तो ये एम्बुलेंस जो है 14 साल हो गए हैं वैन को, और 14 साल में किसी गाड़ी का कंडम की स्थिति क्या होता है आप समझ सकते हैं। मैंने कल ही कहा था कि मेरे जन्मदिन पे कुछ बड़ा अगर हो सकता है तो करने का प्रयास करेंगे। आज मैंने जीवनदीप समिति के माध्यम से 2 वेंटिलेटर एम्बुलेंस जी, और ये पहला अस्पताल होगा यहाँ पे कि वेंटिलेटर एम्बुलेंस अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटलों में भी नहीं है। जो लोग रायपुर अगर रिफ़र करते तो अपने पास होता नहीं था, रायपुर से वेट करना पड़ता था। रायपुर से वेट करना पड़ता था और उस समय आप देखे होंगे कोविड जैसा विपरीत परिस्थिति आया तो उस समय वेंटिलेटर एम्बुलेंस की डिमांड बढ़ी थी। तो ये 2 वेंटिलेटर एम्बुलेंस हम DMF फंड से लेने जा रहे हैं जी। और इसके साथ में कई महत्वपूर्ण फैसले, जिसमें CT स्कैन मशीन, MRI मशीन, एक्सरे मशीन, ऐसे कई जो फैसले हैं, बड़े बड़े फैसले आज इस जीवनदीप समिति में लिए गए हैं और लोगों का विश्वास इस सुपेला अस्पताल पे बने उसके लिए प्रयास है। आज भी जो डिलीवरी केसेस आ रहे हैं उसमें श्रमिक बेल्ट के तो आते ही आते हैं, लेकिन पॉश कॉलोनी से भी लोग अब आना चालू हो गए हैं। तो इससे कहीं ना कहीं एक विश्वास बढ़ा है
प्राइवेट हॉस्पिटल में कोई भी डिलीवरी केस की सबसे पहले सर्जरी कर दी जाती है, जी लेकिन यहाँ पे प्रयास होता है कि नॉर्मल डिलीवरी हो, और ये विश्वास लोगों का बना हुआ है, शायद इसलिए भी लोग यहाँ पे आते हैं। और ये मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए सुपेला अस्पताल में ही होता है जी। इस क्षेत्र जी। में। तो इसको और कैसे बेहतर किया जाए, अधिकतर हम लोग कभी सुनते थे कि कहीं आँख में कोई प्रॉब्लम आ गया, कुछ आ गया, तो इसको हाइजेनिक तरीके से कैसे किया जाए, उसके लिए भी जो है ये प्रयास है। और आज जीवनदीप समिति ने इसके लेके भी जो है एक बड़ा आज फैसला लिया है। जी। तो ऐसे महत्वपूर्ण कुछ बिल्डिंग बनाने थे, वो बिल्डिंग मैंने एक मरचुरी जो है सबसे महत्वपूर्ण फैसला, मरचुरी को वहाँ पे लोग जाए तो डर का भाव पैदा ना हो, ऐसा लगे कि कोई अच्छी जगह आए हैं, मतलब चकाचौंध हो, लाइट लगा हो, बिल्डिंग का रख रखाव अच्छा हो। तो उसके लिए मैंने अपने विधायक निधि से 7 लाख रुपए दिए हैं। तो वो आज ये बड़े फैसले हुए हैं इस मीटिंग में। इस जीवनदीप समिति में हमारे CMHO डॉक्टर दानी सर, हमारे ADM साहब पिस्ता सर, हमारे इस अस्पताल के प्रभारी PM सिंह जी, और हमारे सभी समिति के सदस्य यहाँ पे मौजूद थे, और पूरा स्टाफ यहाँ पे मौजूद था। और निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि आने वाले समय में जिस प्रकार से आज निर्णय लिए हैं, हम व्यय के साथ साथ आय के भी स्रोत बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। और उसके लिए मैं चाहूँगा भिलाई टाइम्स के माध्यम से सभी जो दर्शक देख रहे हैं, वो सबसे मैं निवेदन करूँगा कि सुपेला अस्पताल पे विश्वास करके आप आइए। आपको सर्दी खांसी कोई भी बीमारी है तो एक बार अवश्य आप यहाँ पे आइए, एक बार दिखाइए, आपको प्राइवेट हॉस्पिटल को जाना नहीं पड़ेगा। और हमने OPD शुल्क बिल्कुल निःशुल्क रखा है। अच्छा, हाँ, जो पहले लिया जाता था 10 रुपये का टिकट निकाला जी, पहले लिया जाता था पैसा, वो सब हमने बंद कर दिया है। आप आइए, निःशुल्क जो है आप अपना दिखा सकते हैं। और मुझे लगता है कि बहुत कम, जहाँ पे आपका 1000 रुपये कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल में खर्च होता है, तो यहाँ पे मात्र 100 रुपये में सारा चीज़ हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आना चाहिए, सब लोगों को एक विश्वास करना चाहिए। तो इसके लिए जो है हमने ये आज ये बैठक, महत्वपूर्ण बैठक आप की। क्षेत्र के विधायक हैं, आपके पास कई बार लोग आते होंगे, कई शिकायत भी बताते होंगे कि ये अनियमितताएं हैं, ये कमी है, और कई बार क्या होता है जो आप लोग पास करते हैं वो अच्छे से यहाँ पे फॉलोअप नहीं हो पाता है। तो उस चीज़ को दूर करने के लिए क्या विजिलेंस रहेगा? देखिए, कभी भी किसी भी जनप्रतिनिधि की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, संबंधित स्टाफ की इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि मेरा अस्पताल अच्छा हो। ये इच्छा शक्ति जब तक पैदा नहीं होगा, तब तक आप कितने भी सरकारी मद लगा लीजिए, लोगों की सोच वैसी रहेगी। अभी हमने अगर कलेक्टर दर पे स्वीकृति दी है, तो जीवनदीप समिति को ये भी अधिकार है कि उसको बाहर निकाला जा सकता है अगर उसकी अनियमितता पाई जाएगी, जिसकी मॉनिटरिंग आज से चालू हो जाएगी। डॉक्टरों से तो अलग मैं फीडबैक लूँगा ही लूँगा, लेकिन इसके अलावा मेरे पर्सनल जो है फीडबैक अलग से चलेंगे, नाम वाइज कि कौन आता है समय पे, कौन नहीं आता है, कौन साफ़ सफाई के लिए कोई गलत पेमेंट तो नहीं ले रहे हैं, गलत मानदेय तो नहीं ले रहे हैं, उसकी दिन भर की दिनचर्या क्या है, 8 घंटे में कितने घंटे वो काम कर रहे हैं। ये फीडबैक जब तक नहीं आएगा, काम करने की इच्छा शक्ति नहीं जागेगी। और कहीं ना कहीं सुपेला अस्पताल को मैं भी सालों से देख रहा हूँ, सुपेला अस्पताल में हमेशा तोड़ फोड़ की घटनाएँ, बहुत सारे ऐसे विषय आ जाते हैं जिस पे पब्लिक नाराज़ हो जाते हैं। लेकिन पब्लिक को भी ये समझना है कि ये भी दिन भर जो काम के दबाव में रहते हैं, थोड़ा अगर कोई इंतज़ार करना पड़े तो इंतज़ार करना चाहिए, और स्टाफ को सपोर्ट करना चाहिए। ये भी जनता के काम के लिए ही बैठे हैं, तो दोनों का तालमेल बैठेगा तभी जो है कोई अस्पताल अच्छा बन सकता है। तो जितनी जवाबदारी यहाँ के स्टाफ के लोगों की है, उतनी ही जवाबदारी जनता की भी बनती है कि कैसे लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल के प्रति लोगों का रुझान है। और साथ में आपके माध्यम से और अपील करता हूँ शहर के उद्योगपतियों को कि आप, कई लोग हैं जो जन सेवा करना चाहते हैं, कई लोग हैं जो अपने पिताजी की स्मृति में, माताजी की स्मृति में कुछ काम करना चाहते हैं। आइए लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल में, जन सेवा का अगर आपका है मन तो कुछ जन सेवा इस अस्पताल में भी कीजिए, कुछ मशीनें आप यहाँ पे भी डोनेट कर सकते हैं। क्योंकि स्वास्थ्य से जुड़ा मामला है तो ईडी की एक बड़ी कार्रवाई हुई थी CGMSCL, तो उस प्रकार की जो एजेंसी है उनका मतलब इन्वॉल्व ना, वैसे सरकार काम कर रही है, तो उसके लिए क्या करना होगा आप लोग? देखिए, विष्णुदेव साय जी की सरकार है, श्याम बिहारी जायसवाल जैसे एक कद्दावर मिनिस्टर जो लगातार निरीक्षण में देखे जाते हैं, आप लगभग पूरे छत्तीसगढ़ का दौरा उन्होंने किया है, इस पूरे विषय को जो है वो बहुत गंभीरता से देख रहे हैं। इसमें कहीं किसी को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। नया अस्पताल का प्रस्ताव भी आप लोग? जी, नया अस्पताल, क्योंकि अब आने वाले समय के लिए तैयारी करना पड़ेगा। तो सुपेला
थाना के बाजू में हमारे पास एक लैंड है 4 से 5 एकड़। हमारा सोच है कि इस अस्पताल को जो है ऐसा ही रहेगा, एक नया अस्पताल और जो है उसका प्रस्ताव आज हम लोगों ने लिया है। हमारे साथ CHMO साहब मनोज दानी सर भी मौजूद हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि यहाँ पे अस्पताल में कई बार कंप्लेंट आते हैं कि कुछ विशेषज्ञ नहीं है, कमी है, डॉक्टरों की कमी रहती है, तो उस चीज़ को आप दूर करने के लिए क्या आगे प्लान? देखिए, सिविल अस्पताल सुपेला में विशेषज्ञों की कमी रहती है और इसके लिए कुछ DMF से भी कुछ विशेषज्ञ नियुक्त किए गए हैं। यहाँ पे पीडियाट्रिक विशेषज्ञ, मेडिसिन विशेषज्ञ और गायनी के जो विशेषज्ञ हैं वो DMF से कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त जो एनेस्थीसिया के लिए यहाँ पे कमी है, उसके लिए जीवनदीप समिति में निर्णय लिया गया है कि आउटसोर्स किया जाएगा। अन्य विशेषज्ञों की जो भर्ती है वो उपलब्धता के आधार पर की जाएगी और यहाँ पे जल्द ही 100 बिस्तर का जो प्रस्ताव है उसमें जो नया बड़ा सेटअप आएगा, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि रेगुलर मद से भी वहाँ पे और नियुक्तियाँ होंगी। एक चीज़ है, कई बार कुछ शिकायत होती है जनता को, तो आप तक कैसे पहुँच सकते हैं क्योंकि उनका कोई सुनता नहीं है? कभी भी कोई शिकायत उस संस्था प्रमुख तक पहले पहुँचना चाहिए। इसके अलावा जो 104 की टोल फ्री नंबर है उस पर भी शिकायत की जा सकती है। ये आपने देखा कि आज जीवनदीप समिति का मीटिंग हुआ था जिसमें तमाम निर्णय लिए गए ताकि स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारा जा सके। इस मीटिंग में जो विधायक जी ने कहा है और साथ ही CHMO साहब ने कहा है, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं या आपका कोई सुझाव है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद।